नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक पंजाब की स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। पंजाब विधानसभा में आज बजट पर चर्चा के दौरान जोरदार हंगामा हुआ है। विधानसभा स्पीकर ने हंगामा कर रहे कांग्रेस के विधायकों को पहले चेतावनी दी, लेकिन जब वो नहीं माने तो स्पीकर ने मार्शल्स बुलाकर उन्हें सदन से बाहर करवा दिया। और इतना ही नहीं, प्रताप सिंह बाजवा और राजा वडिंग समेत कांग्रेस के 9 विधायकों के एक दिन के लिए सबको सस्पेंड किया गया। आबल खुरानी ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। शाबाश, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। बैठो बैठो बैठो। लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में सियासी माहौल गर्म है और इसका असर पंजाब विधानसभा के अंदर भी नजर आ रहा है। जब से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है, हर दिन सदन में नारेबाजी, शोर शराबा और जबरदस्त हंगामा हो रहा है। सरकार और विपक्ष के बीच जमकर जुबानी तीर ताने जा रहे हैं। ज्यादा हुण तुसीं अपने आप बाहर चले जाओ या तुहानूं बाहर कढ दिता जाएगा। विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। पूरे दिन सदन हंगामे, शोर शराबे और नारेबाजी से गूंजता रहा। या तो सीटां ते बैठ जाओ, नहीं तुसीं बाहर जाओगे। कढो बाहर। ये हाउस कायदे नाल चलेगा, हाउस कायदे नाल चलेगा। जिन्ना अलॉटेड टाइम है उस तो 5 मिनट ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ टाइम बनता नहीं सी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 मिनट ਵੱਧ टाइम दिता गया। माहौल तब ज्यादा खराब हो गया जब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग सदन में बोल रहे थे और समय खत्म होने पर स्पीकर ने उन्हें बोलने से रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस के विधायकों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान स्पीकर ने कांग्रेस विधायकों को चेतावनी भी दी। इसके बाद हंगामा जारी रहा और माहौल इतना बिगड़ गया कि स्पीकर ने राजा वडिंग समेत 9 विधायकों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। ਧੱਕਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ 28 ਮਿੰਟ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। कायदे कानून ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, तो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ ਰਾਜਾ ਜੀ, प्लीज। ਤੁਹਾਡਾ टाइम ਬਣਦਾ नहीं सी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ। सदन के बाहर आते ही कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि उन्हें बोलने के लिए सिर्फ 2.5 मिनट दिया गया। वो सदन में अपनी बात भी नहीं कह पाए, तभी उनका माइक बंद कर दिया गया और मार्शल को बुलाकर मुझे बाहर निकाल दिया गया। हमारी बेइज्जती होने पे कुछ लोग हंस रहे थे। मैंने उनको कहा कि आज मेरी बेइज्जती करवाओगे, कल आपकी होगी। ऐसे मत एक दूसरे के कपड़े उतारिए। हम किसानों की बातचीत करना चाहते हैं, मजदूरों की बातचीत, व्यापारियों की बातचीत करना चाहता हूं। आप बजट के ऊपर चर्चा मैं कर रहा हूं। मैंने किसी को गाली नहीं निकाली, मैंने किसी को तू नहीं कहा, मैंने किसी को ओए नहीं कहा। मैं आंकड़े पेश कर रहा हूं और बजट जब उनको लगा कि आंकड़े हमारे खिलाफ हैं तो कह दिया कि कम बंद, माइक बंद, कैमरा बंद। नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा स्पीकर की कारगुजारी पर सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेस के विधायकों पर एक्शन को सरकार की सोची समझी साजिश बता रहे हैं। पुराने वक्त में कुछ लोग जो हुआ, पुराने जो राजे महाराजे होते हैं, वो कबूतरों से मैसेजेस भेजते थे। सफ़ेद रंग के कबूतर रखे थे। आप वालों ने 2 स्पेशल कबूतर दिल्ली से भेजे हुए। वो पर्ची भगवंत मान की स्पीकर के कंधे पर आकर बैठ जाता है तो वो पढ़ लेते हैं। उस पर्ची में ये लिखा होगा कि आज का सेशन इतना ही चलाना और कांग्रेस को बाहर निकालो। ये देखिए, आप पहले दिन भी विदाउट एक्सक्यूज, बिना बहाना, चीफ मिनिस्टर ने खुद आकर ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जिससे हाउस में रक्कस हो, हाउस चल ना पाए। और गवर्नर एड्रेस का जो वो समझते थे, शर्मसार हुए हैं, गवर्नर को हमने एड्रेस नहीं पढ़ने दिया, उसका गुस्सा निकाला। आज भी ये नजर आ रहा है क्योंकि दे हैव नथिंग टू शो। इट्स अ फेल्ड बजट बाय अ फेल्ड फाइनेंस मिनिस्टर। विधानसभा का बजट सत्र 15 मार्च तक चलेगा और दोनों तरफ से नेताओं के तेवर बता रहे हैं कि ये जुबानी जंग अभी थमने वाली नहीं है। आज तक ब्यूरो। किसान संगठन एक बार फिर से दिल्ली कूच करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार ट्रैक्टर लेकर नहीं बल्कि ट्रेनों और बसों से दिल्ली में एंट्री करने का प्लान है। दावा यह है कि कई राज्यों से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और इन किसानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर डेरा डालने का प्लान है।
तो इन्हें रोकने के लिए पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है। पिछले 23 दिनों से पंजाब हरियाणा के हजारों किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हैं और दिल्ली कूच पर अड़े हैं। कई बार किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली कूच की कोशिश की, लेकिन किसानों की कोशिश को हर बार पुलिस ने नाकाम कर दिया। किसान संगठनों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच का आह्वान किया है, लेकिन इस बार तरीका थोड़ा अलग है। इस बार ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर नहीं, बल्कि बसों और ट्रेनों में दिल्ली पहुंचने को कहा गया है। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੇ ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੇਟ ਆਊ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ 7, 8, 9, 10 ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ। तो सरकार का चेहरा नंगा करांगे। जिमें धारा 144 जड़ी आ वो जंतर मंतर ते लाती है, दिल्ली च लाती है, सारे कहते नाके पुख्ता करते हैं, रेल तो उतर लगा। तो फिर ये चेहरा नंगा ना होया। खास बात यह है कि हरियाणा और पंजाब के किसान अभी शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हैं। किसान संगठनों का कहना है कि देश के अलग अलग हिस्सों से किसान दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और दूर दराज से आने वाले किसानों को दिल्ली पहुंचने में 2 से 3 दिन लगेंगे। सानू केंद्र दसे भी दिल्ली 4 सवेरे बैरीकेटिंग क्यों आ? सर्विस रोड तुसीं खोल दिओ सारी दिल्ली। हुण जदों असीं फैसला कर लिया भी असीं तां शंभू बार्डर ते खनौरी ते बार्डरां ते बहना, जिद्दां तक तुसीं राह नहीं खोलदे फिर दिल्ली दे ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, दिल्ली दे लोकां ਨੂੰ क्यों तंग करदे? हरियाणे में जिहड़ी 70,000 फोर्स लाई हुई है, अर्ध सैनिक फोर्स, हरियाणे ਨੂੰ को तंग कीता ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ 23 दिन हो गए, 5 दिन 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਵੰਗਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਓ, ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। वहीं किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। राजधानी के सभी बॉर्डर्स पर पुलिस ने निगरानी बढ़ाने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे रैपिड एक्शन फोर्स की यहाँ पूरी भारी तैनाती है। उसके पीछे यहाँ बैरिकेटिंग भी कर रखी है। 6-6 फुट ऊंचे सीमेंट के स्लैब यहाँ पिछले 23 दिनों से रखे गए हैं। और उसके पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बार्ब्ड वायर्स भी रखी गई हैं और उसके पीछे बड़े बड़े कंटेनर्स भी रखे गए हैं। पिछले 23 दिनों से सिंगू बॉर्डर हो या चाहे टिकरी बॉर्डर हो, दोनों की पूरी तरह से किलाबंदी कर दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स, पैरामिलिट्री और दिल्ली पुलिस की भी यहाँ हैवी तैनाती है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि इस बैरिकेटिंग और ब्लॉकेट के कारण जो बड़ा और सीधा असर जो है ट्रैफिक मूवमेंट पर पड़ा है। आपको मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि इस समय यहाँ ट्रैफिक के क्या हालात हो चुके हैं। दूर दूर आपको ट्रैफिक जैम नजर आएगा, गाड़ियां नजर आएंगी, बसेस नजर आएंगे, ट्रक नजर आएंगे, क्योंकि ये वही रोड है जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को हरियाणा, सोनीपत, पानीपत से जोड़ता है। और वहीं आपको मैं हालात दिखाना चाहूंगा ट्रैफिक के क्या हो चुके हैं। कछुए की चाल से ट्रैफिक यहाँ पिछले 20 दिनों से ऊपर चल रहा है। सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, दिल्ली में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी को प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। कई जगहों पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। पुलिस को जानकारी मिली है कि किसान छोटे छोटे ग्रुप बनाकर दिल्ली में एंट्री कर सकते हैं, लिहाजा जगह जगह चेकिंग की जा रही है और छोटे वाहनों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। न सिर्फ तमाम बॉर्डर्स पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, हर जगह पर पुलिस की निगाह है, क्योंकि पुलिस के पास ये जानकारी है कि छोटे छोटे ग्रुप्स में किसान राजधानी दिल्ली पहुंचने की कोशिश करेंगे। रेलवे स्टेशन पर पुलिस की निगाह है, बस स्टैंड पर पुलिस की तैनाती है और बॉर्डर पर। इस वक्त हम मौजूद हैं आनंद विहार बॉर्डर पर और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेटिंग की है, तमाम तरीके के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अब की बार किसान बसों और ट्रेनों से दिल्ली पहुंचने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं। किसानों की दिल्ली में आके प्रदर्शन के कॉल के बाद आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पे तैनात है। रैंडम सिक्योरिटी चेक्स चल रही हैं। कई बसेस
को रोका जा रहा है तो कई अन्य व्हीकल्स जो है जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल रही हैं उनको रैंडम सिक्योरिटी चेक्स किया जा रहा है। किसानों की तरफ से ये कॉल दिया गया है कि वो अपनी ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज को छोड़कर इस बार दिल्ली पहुंचेंगे बसेस और ट्रेन्स के माध्यम से। और इसी के बीच दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी सख्ती दिखाई जा रही है। किसानों की ओर से दिल्ली कूच के ऐलान को देखते हुए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग लगा रखी है, जिसकी वजह से आम लोगों को जाम का सामना भी करना पड़ रहा है। फिलहाल एक तरफ किसान दिल्ली कूच पर अड़े हैं, तो वहीं किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए पुलिस भी तैयार नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो। फरीदकोट के बहुचर्चित बाबा दयाल दास हत्याकांड से जुड़े रिश्वत कांड के आरोपी एसपी गणेशन कुमार को ठेकेदार जस्सी ने विजिलेंस ब्यूरो के दफ्तर में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद दोनों को फरीदकोट अदालत में पेश किया गया, जहां पर उन्होंने 2 दिन की रिमांड पर उन्हें भेज दिया गया है। 28 फरवरी को एसपी गणेशन कुमार की जमानत को विजिलेंस की अपील पर हाईकोर्ट में खारिज कर दिया गया था। तभी से एसपी गणेशन कुमार और ठेकेदार पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी कि ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਸਰ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਣੇ ਹੈਗੇ। मैं दसना चाहांगा इत्थे कि भी ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ पेश हो चुका है कोई भी उन्होंने अज तक रिकवरी नहीं हुई है। फरीदकोट में हॉर्स शो का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग राज्यों से करीब 200 से ज्यादा घोड़े घोड़ियों ने हिस्सा लिया। इस शो में शामिल घोड़ों की कीमत लाखों से लेकर करोड़ों रुपए तक है। इस हॉर्स शो में एक 3 करोड़ रुपए की कीमत का घोड़ा भी पहुंचा है, जो सभी के आकर्षण का केंद्र बन गया है। इसके अलावा इस मेले में कई और नामी घोड़े शामिल हैं, जिनकी कीमत है करोड़ों में। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਪੋਰਟ ਲੈਸ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪਦਮ ਹੈ ਜੀ। तो 12 मार्च को एक ऐसी शादी होने जा रही है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, खास तौर से सुरक्षा एजेंसियों की और पुलिस की भी। हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के काला जठेड़ी की। हरियाणा के जठेड़ी गांव में ये शादी होनी है और अपनी गर्लफ्रेंड से 12 मार्च को वो 7 फेरे लेने जा रहा है। तमाम परमिशंस उसको मिल गई हैं, लेकिन आपको बता दें बावजूद इसके 3 राज्यों की पुलिस की निगाह इस शादी पर बनी रहेगी। 40 से ज्यादा केस, मर्डर से लेकर किडनैपिंग तक की आईपीसी की सारी धाराएं सिर पर। हाई प्रोफाइल लोग उसके टारगेट पर। बम्बिया और बवाना गैंग समेत दर्जनों गैंगस्टर जान के पीछे, और इन सब के बीच बिल्कुल खुले में उसकी शादी। शादी पर 3 राज्यों की पुलिस के अलावा एनआईए की भी नजर। यह सिर्फ एक गैंगस्टर की शादी नहीं, बल्कि 3 राज्यों की पुलिस की सिरदर्दी भी है। दिल्ली के द्वारका का ये वही बैंक्वेट हॉल है जहां 12 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खासम खास काला जठेड़ी और उसकी गर्लफ्रेंड अनुराधा और मैडम मिन्स की शादी। अदालत ने 12 मार्च को शादी के लिए बस इन्हीं 6 घंटों की मोहलत दी। इसी 6 घंटे के दौरान सुबह 10 बजे काला जठेड़ी बिहार से जबरदस्त पुलिस सुरक्षा घेरे के बीच बाहर आएगा और लगभग 12 किलोमीटर दूर शादी के मंडप में पहुंचेगा। शादी की रस्म पूरी होने के बाद शाम ठीक 4 बजे उसे वापस बिहार भी पहुंचना है। लेकिन बात सिर्फ 6 घंटे की नहीं है,
ये 6 घंटे दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा पुलिस के लिए एक चुनौती है। शादी के लिए 6 घंटे की पेरोल देते वक्त कोर्ट ने साफ हिदायत दी है कि काला जठेड़ी की सुरक्षा के लिए पुलिस अपनी बेस्ट टीम को मैदान में उतारे, और पुलिस ऐसा ही कर रही है। वारदात को मिली जानकारी के मुताबिक काला जठेड़ी और अनुराधा की शादी और फिर 13 मार्च को हरियाणा के जठेड़ी गांव में गृह प्रवेश की रस्म के लिए 3 राज्यों की पुलिस ने अपनी बेस्ट टीम को मैदान में उतारने का फैसला किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, स्वैट और द्वारका पुलिस स्टेशन के स्पेशलिस्ट पुलिस वालों की एक खास टीम बनाई गई है। इस टीम में शामिल वो लोग हैं जो लेटेस्ट ऑटोमेटिक वेपन से लैस किसी भी हमले से निपटने में माहिर हैं। इनमें से ज्यादातर पुलिस वाले वर्दी में नहीं बल्कि बाकायदा सूट बूट पे होंगे। जेल से लेकर शादी के मंडप तक ये हर जगह, हर पल काला जठेड़ी के ही इर्द गिर्द मौजूद होंगे। शादी के मंडप में भले ही काला जठेड़ी का फेवरेट हरियाणवी संगीत बज रहा, लेकिन इन पुलिस वालों को थिरकने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी के कई केसों की जांच NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी कर रही है। लिहाजा शादी और गृह प्रवेश पर NIA की टीम की भी पूरी नजर होगी। दरअसल काला जठेड़ी ने अपने इतने दुश्मन बना रखे हैं कि उनमें से कोई भी शादी के मंडप में उस पर हमला कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शादी की तारीख, वक्त और जगह सबको पता है। ऐसे में कोई भी आसानी से हमला कर सकता है। लेकिन यहाँ पुलिस को सिर्फ काला जठेड़ी की हिफाजत ही नहीं करनी है, बल्कि ये भी देखना है कि कहीं मौका मिलते ही वो खुद रफू चक्कर न हो जाए। यानी काला जठेड़ी को किसी भी संभावित हमले से बचाना भी है और उसे भागने से रोकना भी है। इसी सुरक्षा को देखते हुए पुलिस की टीम अब तक 3 बार द्वारका सेक्टर 3 में मौजूद उस शादी के मंडप की रैकी कर चुकी है, जहां 12 मार्च को शादी होगी। बैंकेट हॉल के मालिक और स्टाफ से कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। शादी वाले दिन बैंकेट हॉल के जितने भी स्टाफ ड्यूटी पर होंगे, उन सब की न सिर्फ शिनाख्त की गई है, बल्कि पहचान के लिए उन्हें खास ID कार्ड भी दिए गए। बैंकेट हॉल के अंदर और बाहर के तमाम CCTV कैमरों की भी जांच की गई। खराब कैमरों को फौरन ठीक करने को कहा गया है। पुलिस ने काला जठेड़ी और अनुराधा के परिवार से शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की पूरी लिस्ट भी पहले से मंगवा ली है। अंदेशा है कि काला जठेड़ी की शादी में उसके कुछ ऐसे मेहमान भी पहुंच सकते हैं जो अलग अलग राज्यों की पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।